पाए महु माहुर दे। जो अंतो अस करतब रहो, मांग मांग तुम के ही बल के हो। इसको बंद कर दे वहां से। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ड्रामा करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। पहले तो बड़ा अभिमान से कह रहे थे, मांग, जो मांगना है 2 के बदले 4 वरदान मांग। और लेकिन अब जब मैंने मांग लिया तो इस तरह से कर रहे हो, देने से मुकर रहे हो। 2 के होए एक समय भुआला, हसव ढठाए फुलाऊंगाला। दान कहावे अर कृपा नाई, होए के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? कभी देखना, हंसे भी और मुंह फूले, ये दोनों काम एक बार नहीं हो सकते। ठाका मारना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना। कंजूसी भी करते हो और दानी भी कहलाते हो। क्या राजपूती में सेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुर भी दिखावे और कहीं चोट भी ना आवे, ऐसा हो सकता है? जब जंग में जाएंगे और सोचे चोट भी ना लगे, ऐसा संभव नहीं है। छाड़ो बचन के धीरज धरो, जन अब लाजिमी करना करो। तनुतिय तने धाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तृण समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो ऐसा हो, स्त्री की भांति आंसू मत बहाइए। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। जो सत्यवर्ती होते हैं वो कभी भी इन बातों की परवाह नहीं करते। मौर्धवज राजा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के ऊपर ही आरा चलाया, लेकिन आंखों से एक तिनका भी आंसू नहीं गिरे। क्या बात, देखना जरा श्यामास को क्या दिखा। अच्छा सुन रहा, सुन लो, कोई बात नहीं। मरम बचन सुन राव कहे, कहो कुछ दोष न तोर। मांगो तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत राजा कह रहे हैं, ये योद्धा नगरी भी इसी तरह बसेगी और भरत राज नहीं लेंगे, राम ही राजा बनेंगे। और योद्धा नगरी भी इसी तरह से बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे। तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जाकर बैठ जा, यानी मेरे सामने से चली जा। चहतन भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमत बसे जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो,
भयो कुठार जे विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, चाहत न भरत भूपति भोरे। भरत तो कभी भूल करके भी ऐसी बात मन में भी नहीं लाते। होनहार बस तेरे ही मन में ये कुमति आवसी है, ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसे मौके बेमौके आकर के पानी धीमे तुम्हारा विधाता विपरीत हो गया है। और थोड़ी सी मिश्री हो तो कोई पानी मंगा। सुबस बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करें भाई सबल शिवकाई, होए त्यो परिराम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई भी होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मेहु न मिटे न जाए काऊ। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। अब तुझे जो भी अच्छा लगे सोच समझ कर कर, लेकिन हे कुबुद्धि मेरी नज़रों से दूर चली जा। जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कुछ कह से बेहोरी। फिर पछते से अंत अभागी, मार से गाय नहार उलागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बात मत करना। अरे भागिन, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू गाय को मार रही है, ये गाय जैसा पाप है। थोड़ा सा पानी इस लोटे में से परे राव कह कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सियानिन कहत कुछ, जागत मनोमसान दिया। एक को समझाते और ये सब कहकर कि क्या तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े।
पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं है। मानो शमशान में बैठकर मंत्र पढ़ रही हो। राम राम रट विकल भुआलो, जन बिन पंख विहंग बेहालो। हृदय मनावे भोर जन होई, राम जाय कह जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कह दे। और सूर्य भगवान से ये कहते कि हे सूर्य नारायण, तुम इस कुल के दाता हो, तुम इस कुल के स्वामी हो, क्योंकि ये कुल सूर्यवंशी है। तुम कल मत आना। अगर तुम कल आ गए तो राम को नहीं पाओगे। उदय करो जन रवि रघुकुल गुरु, अवध विलोक सूल होए उरु। भूप प्रीत के कई कठिनाई, अभय अवध विति रच बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बडेरे मूल पुरुष पितृदेव सूर्य नारायण, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रति प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत निर्पय उभय भिनुसारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा। पढ़े भाट गुण गावे गायक, सुनत निर्पय जन लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। सारी रात्रि हाय राम करते रहे। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग गिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे वाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहन कैसे, सह गामनी विभूषण जैसे। यही निशि नींद पर नहीं काऊ, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। अभी कल तक तो राजा खुद अपने हाथों से तैयारियां करवा रहे थे। हाँ कर दो। लेकिन आज वही जो मंगल साज सजे हुए थे, राजा को ऐसे लग रहे हैं जैसे जब सुहागन स्त्री पति के साथ सती होने के लिए खुद अग्नि में जलने के लिए बैठती है तो उसको आभूषण अच्छे नहीं लगते। इसी तरह राजा को भी सजी हुई योद्धा अच्छी नहीं लग रही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कह उदित रवि देख। जागो अजून अवधपति, कारण कवन विशेष।
सुबह होते ही राजा दशरथ के महल के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। सब बड़े खुशी से आ रहे हैं कि आज राम को राज तिलक होगा। सब देखने के लिए नज़दीक से देखेंगे, सब आगे की आगे खिसक रहे हैं, आगे के आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। कुछ ही देर में देखते देखते महल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ हो गई, लेकिन सूर्य निकलने वाला है और राजा दशरथ अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और प्रतिदिन तो राजा दशरथ उठते थे, चौथे पहर उठ जाया करते थे, स्नान इत्यादि करके सुबह सुबह बाहर प्रजा से मिलते थे। आज तो और भी जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन ये क्या कारण है, कोई इस कारण को नहीं जान पाया। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु अचरज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज नहीं जागे। जाओ सुमंत जगाओ जाई, कि जो काज रजाय से पाई। सुमंत जी से कहते कि हे सुमंत जी, देखो हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, महल में तुम्हारा आना जाना लगा रहता है, तुम जाओ और जाकर के अंदर की खबर लो, क्या कारण है कि राजा अभी तक नहीं उठे हैं, और तुम उन्हें उठाओ और उनसे पूछकर आगे का क्या कार्यक्रम है वो हमें बताओ। गए सुमंत तब राउर माही, देख भयावन जात डराई। धाय खाए जनु जाय नहेरा, मानो विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत जी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। द्वार से पता लग जाता है घर कैसा होगा। द्वार की अगर देहरी टूटी हुई है तो अंदर से बढ़िया होने की उम्मीद नहीं रहती। अब शगुन पहले से ही होने लग जाती है। सुमंत जी जैसे अंदर को जाने लगे, तैसे ही महल भयानक दिखाई देने लगा। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विवाद ने वहाँ डेरा डाल दिया हो। पूछे कोई न उत्तर देई, गए जेहि भवन भूप के। सुमंत जी अंदर जा रहे हैं, रास्ते में चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं। जिससे भी पूछते हैं कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो सूख ही गए कि राजा की जो दशा थी, जमीन पर गिरे हुए, सिर का मुकुट कहीं गिरा हुआ है और राजा कहीं गिरे हुए हैं, और मुख से हाय हाय राम, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। सोच विकल विवरण मही पर हो, मानो कमल मूल पर हर हो। सचिव सभीत सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, दुखी हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझा गया हो। किसी ने कमल को जड़ से उखाड़ दिया और वो ज़मीन पर पड़ा हो तो मुरझा जाता है। ऐसे ही राजा ज़मीन पर पड़े हैं, मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से बहिन केकई बोली, परे न राज है नींद निसी, हेत जान जगदीश। राम राम रट भोर कियो, कहन मरम में
मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और केके की तरफ इस तरह से देख रहे हैं मानो कुछ केके जी बताएंगी। तब केके कहने लगी, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो जगदीश्वर जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। सुमंत से बात छुपा गए। तुम जल्दी जाकर राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ उचाल चल दी है। आन राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत राय रुख जानी, लख कुचाल कीन कछुरानी। कि रानी ने कुछ कुचाल चल दी। सोच विकल मग परे न पाओ, राम ही बोल कहे कराओ। और धर धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देख मनु मारे। सुमंत जी सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, पैर आगे नहीं बढ़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा पता नहीं क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वो द्वार पर गए। तब सब लोग उनको मन माने उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत आयत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके सबको स्थावना देके रास्ते में जितने भी लोग हैं सुमंत को उदास देख कर पूछते हैं क्या बात होगा। लेकिन सुमंत जी सबको शांत रहने के लिए कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सुमंत वहाँ गए जहाँ रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया, चरण छुए, जय श्री राम बोला, जय राम बोला, जो भी जय बोला, नमस्कार किया। आज की भाषा में कुछ भी कहते, प्रणाम किया। निरख बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम कुभात सचिव संग जाही, देख लोग जय तह बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं, क्योंकि आज तो राम को राज तिलक होना था। राम तो आज ऐसे आते बाहर जैसे कोई राजा आता है, सज के सवर के हैं, लेकिन आज तो ऐसे ही आ रहे हैं, दातुन तक नहीं किया है। कोई न कोई विशेष कारण है और मंत्री जी के साथ आ रहे हैं और राजा के पास जा रहे हैं। कोई न कोई विशेष कारण है, हर आदमी अंदाज़ा लगा लेता है, जाते हुए को देख के अंदाज़ा सब लगा लेते हैं। जाए देख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाज। सहम पर लख सिंगनी, मनोबिरद गजराज सिया।
रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी अवस्था में पड़े। मुकुट कहीं है, लेटने का तरीका होता है, जो आराम से आदमी लेटता है तो उसका एक लेटने का तरीका होता है, सिर के नीचे कुछ लगाता है। लेकिन आज तो दशरथ जी ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई बूढ़ा हाथी और उस पर सिंहनी ने वार कर दिया हो, सिंह ने वार कर दिया। सूखे अधर जरे सब अंगो, मनो दीन मनहीन भुअंगो। स्वरूप समीप देख के मानो मीच धर गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। यमराज का रूप बनकर केकई आज यमराज का रूप बनकर बैठी है। ये देख रही है कब राम जाए और कब दशरथ प्राण त्यागे। करुणा में मृद राम स्वभावो, प्रथम देख दुख सुनाने काओ। तदपि धीर धर समय विचारी, पूछे मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, क्योंकि कभी दुख का तो वास्ता पड़ा ही नहीं था। सभी भाई आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और चारों तरफ जय जयकार करने वाले रहते थे। चहुमुखी चारों तरफ के राजा आते थे, सुबह जय जयकार करने लगते थे, शाम तक जय जयकार होती। दुख से कभी वास्ता पड़ा ही नहीं था। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोए कहो मात तात दुख कारण, करहु जतन जय होए निवारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण कहें, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं पिताजी के दुख का कारण दूर करूँगा। सुनो राम सब कारण एहु, राजे तुम पर बहुत स्नेह। केकई कहने लगी कि दुख का कारण यही है कि राजा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है कि राजा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। देन कहे मोई दोई वरदाना, मांगो जो कुछ मोय सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचो, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। इसे सुनकर राजा के हृदय में बड़ा दुख हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहित बचन उत, संकट पर नरेश। कहो ते आयुष धरो सिर, मेटो कठिन कलेश।
राम जी ने स्वाभाविक प्रेम के साथ कहा, हे माते, राजा के दुख का कारण मुझे बताओ और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि जिससे राजा का दुख दूर हो। निष्ठुर बेदर्द के कई कहने लगी कि असली दुख का कारण तो तुम ही हो। राम जी कहने लगे, ऐसा क्यों कहती हो माते? अगर मैं इस दुख का कारण है तो मैं अपने आप को मिटा लूँगा, लेकिन मैं अपने पिताश्री को इस अवस्था में नहीं देख सकता। तो कहने लगी, मैंने 2 वरदान मांगे थे और अब वो 2 वरदान देने में राजा संकोच कर रहे हैं। राम जी कहने लगे कि माते ऐसे वरदान क्या था, बताओ ना। कहने लगी, एक में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राज्य। राम बड़े खुश हो गए, चेहरे पे मुस्कान बनाई और कहने लगे, मन मुस्काए भान कुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। बोले वचन विगत सब दूषण, मृद मंजल जन बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के धाम श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के विभीषण हो। सुन जन्ने सोए सुत बड़ भागु, जो पितु मात बचन अनुरागु। तने मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जन्य सकल संसार। हे माता सुनो, वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला हो। माता पिता के चरण तो सभी छूते हैं, चरण छूना अलग बात है और कहा मानना एक दूसरी बात है। चरण छूना बड़ा आसान है, झुक करके चरण छू लिया, लेकिन कहा मानना और उसको पुगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। कहते हैं माता, वो पुत्र बड़ा भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में ऐसा पुत्र बड़ा दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब भांत हित मोर। एहि में पितु आयस बहुत, सम्मत जननी तोर हे माते, इससे बढ़िया सौभाग्य कब मिलेगा। वनों में मुनि मिलेंगे, संत मिलेंगे, उनके साथ बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उससे भी फिर पिताजी की आज्ञा, एक पंथ 2 काम हो जाएंगे।
कहते ना आम के आम गुठली के दाम, कि पिता की आज्ञा भी कहना भी हो जाएगा और संत मुनियों का साथ भी मिल जाएगा। और तीसरा सोने पे सुहागा, कि माता का भी इसमें सहमति है, आपकी भी सहमति है। इससे बढ़िया तो मौका और कोई हो ही नहीं सकता। भरत प्राण प्रिय पावे राजो, विधि सब विधि मोय सन्मुख आजू। और मेरे छोटे भाई भरत जो मेरे आँखों के तारे हैं, मुझे अपने हृदय से भी प्यारे हैं, और वो राजा बनेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गणो मोह मोड़ समाज। चारों तरफ मेरा फायदा ही फायदा हो रहा है। वन में जाऊंगा, संतों का समागम होगा, पिता और माता का कहना होगा, और मेरे प्राण प्रिय भाई को राज्य मिलेगा। चारों तरफ मेरा ही मन अच्छा हो रहा है। और फिर भी मैं अगर वन को नहीं जाऊंगा तो ऐसे भागों में सबसे पहला मेरा ही नाम होगा। प्रथम गिनो मोई मूढ़ समाज। समाज में गिनती अगर गिनी जाएगी तो मैं ही मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँगा। इतने अच्छा मौका भी मैं छोड़ूंगा। सेवही अरड़ अरब तरु त्यागी, पर हर अमृत ले विष मागी। तेन पायस समय चुकाई, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं, अरंडी का पेड़ देखा ना, रेंड रेंड बोलते हैं। कल्प वृक्ष तो वो होता है जिसके नीचे बैठ करके जो मांगो वही मिलता है, कल्प वृक्ष। और रेंड क्या होता है, और 1 महीने के लिए थोड़े से पत्ते उसके हरे होते हैं, और अगले महीने पता लगता है पत्ते सब मुरझा गए, किसी को छाए भी नहीं देता। कहते हैं कल्प वृक्ष की सेवा छोड़कर जो अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख नहीं तो और क्या है। और मुझे तो इतना अच्छा मौका मिला है। अम्ब एक दुख मोय विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे बात पिते दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गया कि ये तो राजा, महारथी राजा, पूरे विश्व के राजा, और इस छोटी सी बात के लिए दुखी हो गए। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि पिताजी सिर्फ इसी बात पर दुखी हैं। अभी वनवास की बात नहीं कही होगी, अभी आएगा देखो। राव धीर गुण उदद अगाधु, भा मोहे ते कुछ बड़े अपराधु। जाते मोहे न कहते कुछ राऊ, मोर सफत तो कहो सती भाव। क्योंकि राजा तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुंदर है, वो छोटी सी बात के लिए दुख करने वाले नहीं है, दुख मानने वाले नहीं है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ होगा जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं है। तुम्हें मेरी सुगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर वचने, कुमत कुटिल कर जान। चले जोक जल बकर गति, यद्यपि सलिल समान दिया।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की सीधे वचनों को दुबुद्धि के कई टेढ़ा करके जान रही है। राम जी तो सीधे सरल स्वभाव से पूछ रहे हैं कि माता, शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ होगा, लेकिन केकई उस वचनों को भी टेढ़ा समझ रही है। जैसे तालाब का पानी तो समान होता है, लेकिन उसमें जोक हमेशा टेढ़ी चलती है। रहस रान राम रुख पाई, बोले कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेत न दूसर में कुछ जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई कि राम जी बन जाने के लिए तैयार हो गए, और कपट रूप स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा और कोई कारण मालूम नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ करहु, तुम पितु मात बचन रत एहु। बड़े प्यार से कह रही है, क्योंकि देख लिया कि राम बन जाने के लिए तैयार है, कोई विवाद करने के लिए नहीं है। पहले तो मन में 100 तरह की शंका आ रही थी, पता नहीं राम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कहने लगे, हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं है कि तुम पिता का कोई अपराध करो या माँ का कोई अपराध करो, ऐसा संभव सोच ही नहीं सकता कोई। जो पता होता ना, जो आज्ञाकारी पुत्र होता है, जो दूसरों को किसी को बुरा नहीं कहता, किसी अपने सहपाठी को भी मान सम्मान देता है, गली पड़ोस को भी मान सम्मान देता है, पूरी नगरी को मान सम्मान देता है, वो अपने माता पिता का अपमान तो है कर ही नहीं सकता। तुम तो माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिताजी को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना ठीक नहीं है। ये राजा को समझा दो। पिते बुझाए कहो बल सोई, चौथे पन जेहि अजस न होई। तुम सन सोन सुकृत जेहि दीने, उचित न तास निरादर कीने। लागे कुमख बचन शुभ कैसे, मंगे गया दिख तीरथ जैसे। राम ही बच मात बचन सब भाए, जिमि सुर सर गति सलील सुहाए। केकई बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी की माता के कई सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। केकई भले कपट से छने हुए वचन कह रही हैं, लेकिन राम जी को सब सुंदर लग रहे हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरे, निरप फिर किरो करवट लीन। सचिव राम आगमन कह, बिने समय सम की।
इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की कि महाराज राम आए। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले हैं। मंत्री ने संभल कर राजा को बिठाया है। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा है। स्नेह से विहल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया है, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को पा लिया हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं रहे हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी का बन जाना टल जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उससे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले। आशुतोष का मतलब होता है, अब यहाँ देखो कुछ कथा में आता है तो कुछ पाता है। आशुतोष का मैं भी कई दिन से सोच रहा था। कई बार बलबीरी जब कहती थी ना आशुतोष महाराज की जय, तो आशुतोष का मतलब होता है जो शीघ्र जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिव का नाम है आशुतोष, शिव बाबा। और अवडरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर करे। कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ। किससे कह रहे हैं? शिव जी भगवान से कह रहे हैं। तुम प्रे आव निप अकन राम पग धारे, धर धीरज तब नैन उघारे। श्री राम जी जब आते हैं तो राजा दशरथ नैन उघारते हैं। सचिव सभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। सचिव ने संभाल कर राजा को बिठाया है और राम दशरथ जी के चरण को छू रहे हैं और दशरथ जी राम को निहार रहे हैं। लिए स्नेह विकल और लाई, ये मनि मनो फनिक फिर पाई। स्नेह के साथ गोदी में बिठा लिए, मानो सांप की मणि मिल गई। राम ही चित रहो नर नाहो, चला विलोचन बार प्रभाव। राम जी को छाती से लगाकर आँखों से आंसू की धार निकल गई। आंसू रुके नहीं, नदी बह रही। शोक विवश कुछ कह न पारा, हृदय लगा में बारंबार। विविधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से राम बन को ना जाए। सुधरे महेश कह निहोरी, बेनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अयडर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे शंकर भगवान, आप जल्दी खुश होने वाले हो। मेरी विनती को स्वीकार करें और राम को रोकने में मेरी सहायता करें, मदद करें। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे। बचन मोर तज रहे घर, पर हरिशील सने। Thank you.
आशुतोष जी, महादेव जी शंकर जी से दशरथ जी क्या मांगते हैं? हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे सदाशिव, कि तुम राम के मन में ऐसा कुछ डालो ताकि राम मेरी आज्ञा को ना मानकर अयोध्या में रहे, वन को ना जाए, मेरी आज्ञा को ठुकरा दे। देखो कि मेरी आज्ञा को ठुकरा दे। पहले बाप होगा ऐसा कोई जो बेटे के प्रति सोचता हो कि मेरी बात को नकार दे। ये प्रेम था, दशरथ का प्रेम। कहते ना प्रेम, प्रेम की परिभाषा तो किसी ने सीखनी है तो दशरथ से सीखी। जिए तो राम के का मुख देख कर जिए, और जब मरे तो राम के विरह में। कहते हैं कि हे सदाशिव, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में रहते हैं। आप श्री रामचंद्र जी की को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर पर ही रह जाएं, वन को ना जाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। एक भजन रूपनारायण जी को सुना देंगे, ठीक है ना। देखिए एक एक भजन बारी बारी से रोजाना किया करें सभी को। यहाँ एक ऐसा समाज है जहाँ अगर कुछ गलत भी कहा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी गाया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चल जाएगा। क्यों? हमारा अपना समाज है, तो इसलिए सभी अपना हेजिटेशन छोड़कर, संकोच को छोड़कर सभी एक एक भजन गाया करें। हाँ, राम का नाम उल्टा लो चाहे सीधा लो, राम का नाम एक समान, उल्टा लो चाहे सीधा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। देखो भाई, भजन गाने में इतनी देर नहीं, खाली नहीं रखना है। हाँ, सिस्टम को पहले से तैयार रखा करो। हाँ, समय हमारे पास एक निश्चित है। चलिए, राम जी के निकली सवारी, राम जी के
अब समय हो गया है, अब समय हो गया है, अब समय हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मंत्रों का कार्यक्रम करेंगे, मंत्र शुरू करेंगे।